जय हिंद। आज का टॉपिक है फोरामेन ओव्यूल या फोसा ओवैलिस क्या है, हमारे शरीर में यह कहाँ पाया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह जानेंगे। और जो है किसी के दिल में छेद क्यों हो जाता है और जो है इसका ऑपरेशन अथवा जो है इसका सर्जरी कराना क्यों जरूरी होता है, यह जो है डिटेल से देखेंगे, डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे जो फोसा ओवैलिस है इसको समझने से पहले कुछ जो है बेसिक चीज को जान लीजिए, कुछ जो है बेसिक पॉइंट को समझना जरूरी होता है। देखेंगे तो जो ये हमारे शरीर में ये नासिका है, ये नासिका है, इस नासिका का जो नासा छिद्र है, इस नासा छिद्र के द्वारा हम वायुमंडल की ऑक्सीजन को जो है क्या करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। और यह ऑक्सीजन जो है यहाँ जो है जो वायुनाल है इसको ट्रैकिया बोला जाता है, इस ट्रैकिया द्वारा वह ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है, हमारे फेफड़े में आती है। और होता क्या है कि ये फेफड़े में जब आती है ऑक्सीजन तो देखेंगे एक यहाँ पर डायग्राम है। अब यहाँ पर जो है हम लंग्स को कुछ इस तरह से दिखाए हैं, स्पष्ट किए हैं। तो हुआ यहाँ पर हुआ क्या है कि बस ऑक्सीजन जो है लंग्स तक प्रवेश की है और यह लंग्स तक यानी कि फेफड़े तक जो ऑक्सीजन आई है इस नासिका के नासा छिद्र के द्वारा ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में आई है, फेफड़े में आई है। और फेफड़े से जो है ऑक्सीजन जो है क्या करता है, सीधा जो है हमारे हृदय के, हमारे हार्ट के जो पल्मोनरी वेन्स होती है इसके थ्रू जो है कहा, हृदय के, हार्ट के जो है लेफ्ट आर्टिकल यानी कि बाएं अलिंद में आता है। यह ऑक्सीजन बाएं अलिंद में आता है। अब होता क्या है कि बाएं अलिंद से जो है ट्राइकस्पिड कपाट के थ्रू जो है यह ऑक्सीजन कहा, बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यह जो है रुधिर के साथ यह ऑक्सीजन जो है क्या करता है, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। भाई देखेंगे तो हृदय में आया, लंग्स से यानी कि फेफड़े से ऑक्सीजन जब हृदय में आता है, पल्मोनरी वेन्स में आता है, तो पल्मोनरी वेन्स में ब्लड के साथ जब मिलता है यह ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। और जो है लेफ्ट आर्टिकल यानी कि बाएं अलिंद से होकर के बाएं नीले में आता है, इस जो है ट्राइकस्पिड कपाट के थ्रू जो लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं नीले में आता है। और बाएं नीले से जो है यह शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या करता है, निकल करके जो है हमारे सेल यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे संपूर्ण शरीर में जाता है। और देखेंगे भाई हमारा संपूर्ण शरीर जो है वह सेल से बना है। भाई सेल ही जो है क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है। तो यानी कि जो शुद्ध रक्त है यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है यह हमारे सेल में जाता है। और सेल में जो है क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, यह ग्लूकोज जो है इस ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट होकर के अब क्रिया करके ऊर्जा पाने के लिए, ऊर्जा को पाने के लिए जो सेल है वह जो है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराती है, जिससे एनर्जी और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह सीधा जो है कहा, हमारे हृदय के राइट आर्टिकल यानी कि दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से जो है क्या होता है, ट्राइकस्पिड कपाट के थ्रू जो है दाएं नीले तक जाता है। और दाएं नीले से यानी कि
अब जो है ब्लड के साथ CO2 मिल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, यानी कि ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जिससे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ, राइट आर्टिकल यानी कि दाएं अलिंद में आता है, और दाएं अलिंद से जो है दाएं निलय यानी कि राइट जो है वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से होकर के यह जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है कहाँ, पुनः जो है हार्ट जो है लंग्स में चला जाता है, कहा, फेफड़े में चला जाता है, और फेफड़ा जो है क्या करता है, स्पंदन की क्रिया में CO2 को जो है वायुमंडल में बाहर निकाल देता है, रिलीज कर देता है। तो हमारे शरीर में हार्ट और लंग्स का यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ा, और यहां से यहां तक हार्ट, इस तरह से जो है फेफड़ा और लंग्स जो है गैसीय विनिमय की क्रिया कराते हैं। श्वसन के लिए गैसीय विनिमय की क्रिया में लंग्स और जो है हार्ट दोनों एक साथ जो है कार्य कराते हैं। अब जो है क्या होता है कि जो छोटा सा जो शिशु है, जो माँ के यूट्रस में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, माँ के जो है कह सकते हैं कि प्लेसेंटा में होता है, तो वह शिशु जो है जब 1 से लेकर के 3 अथवा 4 महीने तक होता है, तो उस बच्चे में जो है क्या होता है कि जो हार्ट जो लंग्स है, इस लंग्स का इस हार्ट के पास साथ जो है कोई संबंध नहीं रहता है। अभी यहाँ पर जो है वयस्कों में क्या मिला है कि लंग्स और जो है हार्ट एक साथ जो है गैसीय विनिमय की क्रिया कराते हैं, ब्लड ऑक्सीजनेटेड के रूप में और डीऑक्सीजनेटेड के रूप में। लेकिन जो छोटा सा शिशु है, जो माँ के यूट्रस गर्भाशय यानी कि माँ की बच्चेदानी या जो है कह सकते हैं कि प्लेसेंटा में रहता है, तो वह क्या करता है, उसमें इस लंग्स और जो है हार्ट का बाईपास रहता है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं रहता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो शुद्ध रक्त है, वह शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट आर्टिकल से जो है निकल करके लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो है उस बच्चे के संपूर्ण सेल में जाता है, संपूर्ण कोशिका में जाता है। संपूर्ण कोशिका से जो है वह ब्लड जो है जब क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि अशुद्ध रक्त जो है कहाँ चला आता है, राइट आर्टिकल में जाता है, और राइट आर्टिकल में जाने के साथ जो है वह ब्लड क्या करता है, राइट आर्टिकल से लेफ्ट आर्टिकल की तरफ। इतना होता क्या है कि ऐसे जो बच्चे 1 से 3 महीने अथवा 4 महीने तक माँ के यूट्रस में रहे होते हैं, इनमें इस राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल के बीच में जो है एक गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है, और यही गड्ढे नुमा संरचना जो होती है, इसी को जो है भ्रूणीय अवस्था में यानी कि एम्ब्रियो प्रोसेस में भ्रूणीय अवस्था में इस गड्ढे को जो है फोरामेन कहा जाता है, फोरामेन ओव्यूल कहा जाता है, इस तरह से। अब इधर जो है लंग्स का कोई संपर्क नहीं रहता है। क्या हुआ, शुद्ध रक्त लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है उस शिशु में, उस जो है नन्हे से बच्चे में जो माँ के यूट्रस में है, उसके संपूर्ण शरीर में जाता है, संपूर्ण शरीर से जो है डीऑक्सीजनेटेड होकर के उसके हृदय के राइट आर्टिकल में आता है, और राइट आर्टिकल में भाई आया तो CO2 वाला है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, और इसमें जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन वाला है। तो होता क्या है कि उस बच्चे में इससे और इसके बीच में यानी कि अंतरा अलिंदी पट्टिका कहा जाता है इसको, इसके अंतरा अलिंदी पट्टिका में एक गड्ढे नुमा जो है संरचना रहती है भ्रूणीय अवस्था में, जिसे जो है फोरामेन ओव्यूल कहा जाता है। अब इसी अंतरा अलिंदी पट्टिका के साथ जो है यह CO2 वाला यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है क्या होते हैं, मिलते रहते हैं, जिससे जो है क्या होता है
कि उस बच्चे में जो है सांस लेने में समस्या बनती है। कब? जन्म लेने के पश्चात। अथवा जो है उसका शरीर जो है क्या होता है, नीला पड़ना शुरू कर देता है, यानी कि नीला होता जाता है और समस्या जटिल बन जाती है। तो इसी को जो है जब वह बच्चा जो है जन्म ले लेता है, जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन पश्चात तक जो है क्या होता है कि जब यही गड्ढा जो है भरता नहीं है, जब यह गड्ढा नहीं भरता है, तो इसी को जो है जन्म लेने के पश्चात इसी फोरामेन ओव्यूल को जो है फोसा ओवैलिस कहा जाता है। फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस कहा जाता है। और इसी चीज को जो है, इसी गड्ढे को जो है क्या करते हैं कि जो है हृदय में छेद का होना कहा जाता है। और इसी चीज के कारण जो है बच्चे के शरीर का रंग जो है नीला पड़ता है, सांस लेने में जो है समस्या बनती जाती है, और जो है जिसका ऑपरेशन अथवा जो है सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर जो है क्या करते हैं, इस गड्ढे की सर्जरी कर देते हैं, इस फोसा ओवैलिस की सर्जरी करके जो है इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन जब जो है ऐसा कब होता है, जब भ्रूणी अवस्था में, जब भ्रूणी अवस्था में यह जो है फोरामेन ओव्यूल जो है भरता नहीं है, और प्रसव लेने के बाद, जन्म लेने के बाद जो है, जन्म लेने के बाद भी यह बना रहता है, तब यह जो है फोसा ओवैलिस कहलाता है, जिसे दिल में छेद होना कहा जाता है। तो बहुत सुने होंगे आप, कहते हैं भैया कि फलाने के लड़कवा के दिल में छेद है। तो दिल में छेद मतलब यही है अंतरा अलिंदी पट्टिका के बीच में फोरामेन ओव्यूल का ना भर पाना। तो किसी कारण से ऐसा हो जाता है, जिसको जो है डॉक्टर लोग जो है सर्जरी के माध्यम से क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो आज इतना ही, आगे कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।